आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि कैसे एक पल में किसी की जिंदगी बदल सकती है और कैसे एक अजनबी का प्यार किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। ये कहानी है छोटे अर्जुन की, जो सिर्फ 8 साल का था और जिसका सबसे बड़ा शौक था पतंग उड़ाना। गर्मियों की एक शाम थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में एक मस्ती भरी ठंडक थी। अर्जुन अपनी नई लाल पतंग लेकर छत पर पहुंचा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी खजाने का पता चल गया हो। वो अपनी पतंग को हवा में नचाने के लिए बेताब था, लेकिन उस मासूम बच्चे को क्या पता था कि छत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारें उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अर्जुन ने अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाया। पतंग हवा में लहराने लगी, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली आसमान में नाच रही हो। वो खुशी से चिल्लाया, वाह कितनी ऊंची उड़ रही है। लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पतंग की डोर बिजली के तार से टकरा गई। उसी पल एक तेज करंट अर्जुन के शरीर में दौड़ गया। वो जोर से चिल्लाया और छत पर गिर पड़ा। पास की छत पर सुनीता जी अपने कपड़े सुखा रही थी। अचानक उन्होंने अर्जुन की चीख सुनी। जब उन्होंने देखा तो अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में जलने के निशान थे। सुनीता जी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत समझ गई कि मामला गंभीर है। बिना एक पल गंवाए सुनीता जी अपनी छत से उठी और अर्जुन के घर की तरफ दौड़ी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई साहब जल्दी आइए, अर्जुन को करंट लग गया है। अर्जुन के माता पिता घबराकर छत पर पहुंचे। जब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। सुनीता जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, घबराइए मत, पहले इसे अस्पताल ले चलते हैं। मेरे पास गाड़ी है, वो जानती थी कि ऐसे वक्त में हर सेकंड कीमती होता है। उन्होंने अर्जुन को सावधानी से उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाया। अस्पताल का रास्ता लंबा लग रहा था। सुनीता जी लगातार अर्जुन के माता पिता को हिम्मत दे रही थी। कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, भगवान का भरोसा रखिए। उनकी आवाज में एक माँ जैसी चेहरा और प्यार था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत अर्जुन का इलाज शुरू किया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और कहा, अच्छी बात यह है कि आप लोग इसे समय पर ले आए। अगर 10-15 मिनट और देर हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी। अब ये खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी जान में जान आई। अर्जुन के पिता ने सुनीता जी के हाथ पकड़े और आंखों में आंसू लाकर कहा, आपने हमारे बेटे की जान बचाई है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई एहसान नहीं है भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है। कोई भी बच्चा हो, हमारा हो या पराया, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन ठीक हो गया तो उसने सुनीता आंटी से पूछा, आंटी आपने मेरी मदद क्यों की, मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। सुनीता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जब कोई बच्चा मुसीबत में होता है तो वो सबका बच्चा होता है। प्यार और मदद में अपना पराया नहीं। सुनीता की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक देती है। आज के समय में जब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सुनीता जी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्होंने सिर्फ अर्जुन की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे परिवार की खुशियाँ वापस लौटाई। हमारे आसपास कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सच ये है कि हर बच्चे की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। अर्जुन की ये घटना हमें सिखाती है कि बच्चों के साथ खेलते समय हमें कितना सावधान रहना चाहिए।